आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असील मुर्गों की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हम मुख्तलिफ इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। उन इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उनकी एक फ़िक्स डोज़ होती है। कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कितनी डोज़ रखनी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर हम अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करते। तो इस बारे में आज की वीडियो होगी। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 6 इंजेक्शन का रिव्यू पेश किया और आप लोगों ने उसका अच्छा फीडबैक दिया। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं एंड पे शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ इंजेक्शन लेके आया हूँ वो 5 पोल्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ऐसे इंजेक्शन हैं जो एंटीबायोटिक हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ हम बतौर इलाज इनका इस्तेमाल करते हैं। उस लिस्ट में जो पहले नंबर पे इंजेक्शन है उसका नाम है जेंटामाइसिन। ये एक अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ये बेसिकली 2 बीमारियों के ख़िलाफ़ हम बतौर इलाज इस्तेमाल करते हैं। एक बीमारी का नाम है ई कुलाई और दूसरे का नाम है साल्मोनेला। ई कुलाई और साल्मोनेला की अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती, आपको पता नहीं चलता, तशख़ीस नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ कि अगर आपकी मुर्गियों में बुखार के साथ खून वाली या अजीबोगरीब बीट आना शुरू हो जाए तो ये इस तरफ इशारा है कि उन्हें ई कुलाई या साल्मोनेला हो चुका है। तो आपने ऐसी सूरत हाल में जब बुखार भी हो और आपके परिंदों को खून वाली बीट आ रही हो, उन्हें सर्दी लग रही हो या इस तरह की सिम्टम्स हाजमा की ख़राबी के मसाइल आ रहे हों, तो इस सूरत में आप जेंटामाइसिन का इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी आपने डोज़ कैसे रखनी है? आपने इंसुलिन वाली सिरिंज ले लेनी है, उसमें 1 पॉइंट तक जेंटामाइसिन भर लेना है। उसके साथ आपने डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है वो आपने 4 पॉइंट तक भर लेना है। तो ये टोटल 5 पॉइंट बन जाएंगे। अब मज़ीद आपने इसमें 5 पॉइंट आपने NS वाटर के डाल लेने। NS वाटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से टीके वाला पानी आपको बआसानी मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो ये आपने तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के टोटल 1 ml कर लेना है। अब अगर आपका परिंदा 6 महीने से उम्र में बड़ा है और उसका वज़न भी 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो अब आप उसको ये पूरी की पूरी ये जो सिरिंज है वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके परिंदे का वज़न 2 किलोग्राम है और उसका उम्र जो उसकी है वो 1 साल से ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में आपने यही डोज़ डबल कर देनी है। और अगर आपके परिंदे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है और उसका वज़न 3 केजी या 2.5 केजी है तो आप इसी को 3 गुना कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। और अगर आपका परिंदे की 6 माह से उम्र कम है, वज़न भी 1 किलोग्राम से कम है, तो आपने सिर्फ 7 पॉइंट तक इंजेक्ट करना है, बाकी 3 पॉइंट आपने नहीं इंजेक्ट करने। तो यही डोज़ अगर रखेंगे तो आपके परिंदे में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। एक डोज़ लगाने से दूसरी डोज़ लगाने तक जो दौरानिया है वो कम अज़ कम 36 घंटे होना चाहिए। इससे पहले आप दूसरी डोज़ नहीं लगाएंगे। और तीसरी डोज़ तो आपने हरगिज़ नहीं लगानी। अगर आपको तीसरी दफ़ा जेंटामाइसिन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े भी तो कम अज़ कम 2 हफ्तों का गैप होना ज़रूरी है। 2 हफ्ते पहले अगर आपने इस्तेमाल किया है तो तीसरे हफ्ते जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस डोज़ को ओवरडोज करते हैं या आप ड्यूरेशन को कम करते हैं तो आपके परिंदे में जो नुकसानात हो सकते हैं वो गुर्दे फेल हो जाना, समा तो बसारत मतलब नज़र आना, धुंधलापन हो जाएगा या सुनने में उसे दिक्कत हो सकती है या सोकड़ा हो सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जेंटामाइसिन का इस्तेमाल ये है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इंजेक्शन है वो है टाइलोसिन। टाइलोसिन भी आपको वेटरनरी स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। ये बुखार, नमूनिया, CRD, गले और फेफड़े में रेशा, बलगम और सांस के दीगर मसाइल में इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल भी आपने जिस तरह जो डोज़ मैंने जेंटामाइसिन की बताई उसी तरह से ही आपने करनी। इसमें भी आपने डेक्सामेथासोन और नॉन स्टीराइल वाटर जो है वो डालना है और उसी डोज के साथ ही उसी एज और वज़न के हिसाब से आपने इसका भी इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे जो इंजेक्शन है वो है जेंटाकोम्बिसोन। ये जेंटाकोम्बिसोन जो है ये ऊपर जो मैंने 2 इंजेक्शन बताया जेंटामाइसिन और टाइलोसिन, इनका कॉम्बिनेशन है। बेसिकली जेंटाकोम्बिसोन में 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें एक जेंटामाइसिन है और एक टाइलोसिन है। साथ में 2 एजेंट्स हैं, एक डेक्सामेथासोन और एक क्लोरोफेनेरमाइन।
तो ये दो एजेंट्स हैं, जबकि दो ही इसमें अद्वियात हैं जो जेंटामाइसिन और टेलोसिन जो बीमारियों के ख़िलाफ़ अमल करता है। उसमें आप जेंटाकोम्बिसोन सिंगल एक इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ आपने उतनी रखनी जितनी मैंने जेंटामाइसिन की आपको बताई है। तो अगर आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पहले से ही डेक्सामेथासोन शामिल हो चुका है, इसमें डेक्सामेथासोन मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, 0.1 सीसी इंसुलिन वाली उसमें 1 पॉइंट आपने भर के यही बस खाली लगा देना है। और अगर आपके वो 2 साल से बड़ा परिंदा है तो उसको 2 पॉइंट, और अगर 6 माह से कम परिंदा है तो उसको 1 पॉइंट से थोड़ा सा कम आपने लगाना है। तो यही आपने इसकी डोज रखनी है। चौथे नंबर पे जो इंजेक्शन है वो है टाइलोपिन। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और तकरीबन 80% जो बैक्टीरियल बीमारियां मुर्गियों में, पोल्ट्री में आती हैं उनका ये इलाज है। मसलन अगर आपको कन्फर्म हो गया कि आपके परिंदे को बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाला इन्फेक्शन है, तो आप अगर उसको टाइलोपिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका परिंदा रिकवर कर जाए, क्योंकि ये 80% बैक्टीरियल बीमारियों का इलाज टाइलोपिन में मौजूद है। लेकिन ये चूँकि सिर्फ बैक्टीरियल बीमारियों के ख़िलाफ़ वर्क करता है, इसलिए आप वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल बीमारियों के ख़िलाफ़ अमल करती है। जिस तरह के बैक्टीरियल बीमारियों में जो शामिल है, नमूनिया है, बैक्टीरियल डायरिया है, बलगम है, मास्टाइटिस है, उसके अलावा सेप्टिसीमिया यानी कि खूनी जहरबाद है, ऐसी बीमारियों के ख़िलाफ़ ये अमल कर सकता है। इसकी भी आपने डोज जेंटामाइसिन की तरह रखनी। जितनी जेंटामाइसिन मैंने पहली रखी उसमें डेक्सामेथासोन और नॉन स्टीराइल वाटर डाला, इसमें भी आपने डालना है। तो यही तरीकाकार आपने लगाना है। इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये हो सकते हैं कि आपके परिंदे में सोकड़ा हो सकता है, आपके परिंदे के लंग्स फेल हो सकते हैं, आपके परिंदे की जो है आई साइट और डीफनेस आ सकती है। जो आखिरी नंबर पे इंजेक्शन है वो है OTC, जिसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं। ये भी प्योरली पोल्ट्री वेटरनरी की एक मेडिसन है। ये ओवरऑल ये जो जिन बीमारियों के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल की जाती है उनमें शामिल है CRD, कुराइज़ा, फोल कालरा, इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, नमूनिया। तो ये तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ आप OTC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी आपने जेंटामाइसिन की तरह करना है, बिल्कुल उसी डोज में रखना है। डेक्सामेथासोन भी शामिल करना है और नॉन स्टीराइल वाटर भी इस्तेमाल करना है। तो इसकी ओवरडोज अगर आप करते हैं तो इसमें आपके परिंदे को फोटोसेंसेशन यानी कि रोशनी से हसासियत हो जाएगी। परिंदा रोशनी से डरेगा। अगर आपने इसकी ओवरडोज की तो रोशनी से डरेगा। उसके अलावा उसकी भूख की कमी हो जाएगी, कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, कमज़ोरी हो जाएगी। तो ये OTC के आपने डोज इसी तरह रखनी जिस तरह जेंटामाइसिन है, और 2 डोज़ों के दरमियान कम अज़ कम वक्फ़ा आपने 36 घंटे का ज़रूर रखना है। तो ये आज की लिस्ट थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ टीकों के रिव्यू पेश किया और बीमारियों का भी बताया, सिम्टम्स बताएं कि कौन सी सिम्टम्स में आपने कौन सा टीका इस्तेमाल करना है और कितनी डोज में इस्तेमाल करना है, और अगर ओवरडोज करते हैं तो कौन सा नुकसान हो सकता है। तो ये आज की लिस्ट थी। इसी वीडियो का अगर आप पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, जिसमें मैंने 6 और इंजेक्शन का रिव्यू पेश किया है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर टच करके वो वाली वीडियो देखें और जानें कि आपके असील शौक में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही मशहूर तरीन 6 इंजेक्शन कौन से हैं, उनका डोज़ आप कैसे रखेंगे, किन बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और उनकी ओवरडोज रखने से नुकसान क्या हो सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर हाज़िर हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असील मुर्गों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए हम मुख्तलिफ़ इंजेक्शन